हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बैकग्राउंड को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि घर आया हुआ हूँ। छुट्टी है 3 दिन का, तो घर आया था। सब लोग का वीडियो देख रहा हूँ सीजीएल मेंस के कट ऑफ से रिलेटेड, क्या एग्ज़ाम था, कैसा क्वेश्चन था। तो मैंने भी बनाया ही था, आप लोग होप करता हूँ देखा होगा वो वीडियो। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि कट ऑफ से रिलेटेड तो मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक रफ आइडिया आपको बता सकता हूँ कि इसमें मेरे को क्या लग रहा है, मेरे कितने मार्क्स लग रहे हैं कि आने चाहिए। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स की। तो मैथ्स की अगर बात करें तो मेरे को लग रहा है क्या कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स मतलब जो काफ़ी अच्छी मेहनत किए होंगे, वो 25 to 26 क्वेश्चन करके आए होंगे फॉर श्योर। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में जो है वो ईज़िली 30 किए होंगे, क्योंकि रीजनिंग 30 करने लायक था। उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो है वो मुझे लग रहा है ऐसा कि मतलब 30 क्वेश्चन जो था, 15 पैसेज को हटा देते हैं तो 30 तो आपका कम्प्लीटली ईजी था, प्रीवियस ईयर बेस्ड था। और जो 15 था पैसेज, वो क्वाइट टफ था, वो क्वाइट टफ था। तो मैं मान लेता हूँ इसमें, अगर मैं मान के चलता हूँ 39 to 40 क्वेश्चन कि आपके सही होंगे, जो अच्छे, मैं ये अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जीके और जीएस की मैं बात करता हूँ, तो ये भी मोस्टली 14 to 15 क्वेश्चन जो है वो करके आए होंगे, जो अच्छे स्टूडेंट हैं। तो मान लेता हूँ कि चलो मैथ्स में जैसे 25 है, तो मान लेता हूँ 24 अगर मैथ्स में आपके सही हो गए। रीजनिंग में चलो एस दे देता हूँ, एक 29 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत। मैं अच्छी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। और ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं 39 क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूँ कि मान लो 39 क्वेश्चन आपके सही हुए। और 14-15 ये समझो मैं 12 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए, ये जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी सिनेरियो को लेके देख रहा हूँ। उसके बाद आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो भाई आपको पता है वेरी वेरी टफ़, कंप्यूटर बहुत टफ़ था, ठीक है। और इसमें लोगों के 15 प्लस भी जो है ना नहीं बन रहे हैं। तो 18 सोचो कहाँ से लाएगा, 15 प्लस नहीं बन रहे तो 18 तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है ना आपका, वो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है कट ऑफ के लिए, जो CPT पोस्ट है, ठीक है। तो मैं अगर एक रफ सिनेरियो लेता हूँ कि अगर मान लेता हूँ मैं मैथ्स में अगर 24 लिया, रीजनिंग में मैंने 29 लिया, इंग्लिश में मैंने 39 लिया, जीके जीएस में मैंने 12 लिया, तो कितने हो गए? 9 9 18 4 22 2 24 का 4 हाथ रहा 2 3 2 5 2 7 1 8 2 10, 104 क्वेश्चन आपके ये मैं सही ले रहा हूँ। तो इंटू 3 कर दो, कितना हो गया? 312, 312 हो गया। अब गलत कितने हो गए? मैंने मैथ्स में कितने बोला था? 25 से 26, 2 क्वेश्चन मान लेता हूँ गलत हो गए मैथ्स में। और रीजनिंग में हो गए 1 क्वेश्चन 3, और इसमें हो गए 6 क्वेश्चन, तो 6 3 9, और इसमें हो गए 3 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। मैं ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चन लेके चलता हूँ गलत। तो अगर इसमें आप 12 घटाते हो तो 300 आपका आ रहा है, जो अच्छे स्टूडेंट के मार्क्स बन रहे हैं। तो ये जो 300 ला रहे हैं, इनका तो ये आपका कंप्यूटर इतना टफ था जिसकी वजह से उनका तो ना 15 प्लस भी नहीं बन रहा है, तो 18 तो कट ऑफ आपका मिनिमम जाता ही है। तो कैसे होगा ये? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब उनका कंप्यूटर में ही जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो नहीं आ रहा है, इधर आपका 300 आ रहा है, सपोज 300 से प्लस भी आ गया, 310 आ गया, लेकिन इधर तो वो नहीं हो रहे। और कंप्यूटर में जहाँ तक लग रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन बोनस होगा। अगर 15 नंबर अगर किसी को आ रहा है, 3 क्वेश्चन अगर बोनस है, तो 15 9 कितना हो गया? 24 नंबर। तो जाके आपका 300 वाला वैलिड पॉइंट बन रहा है। अगर 3 आपको बोनस मिल रहा है तो भी 24 ही हो रहा है। जनरल का कटअप 27 होगा, जो ट्रेंड चलता आ रहा है। क्योंकि 3 अगर क्वेश्चन बोनस हो गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो 27 जो मिनिमम कटअप बनाया कर रहे थे पिछले 2 साल से, उसको हटाएंगे।
वो 27 एक ही शर्त पे डिक्रीज़ होगा जब आपका बोनस किसी में नहीं होगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तब तो मुश्किल से 4 से 5 हज़ार बच्चे, ये जो है ना 18-20 प्लस लाने वाले मुश्किल से मुझे लग रहा होगा 10 से 15 हज़ार बच्चे होंगे, और 27 लाने वाले तो 4 से 5 हज़ार भी नहीं होंगे, मुझे नहीं लग रहा। समझ रहे हो आप? तो अगर बोनस होता है तो जाके ही आपका वो कटअप जो है 27 पे ही रहेगा, और बोनस होने के बाद भी आपका क्या कहते हैं 24 नंबर भी तो कंप्यूटर में नहीं बन रहा है। समझ रहे हैं आप? तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि कटअप जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कंप्यूटर पे। अगर कंप्यूटर अगर ठीक अच्छे से लोगों का गया होगा तो फिर आपका कटअप जो है अराउंड 300 रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं है, पता है नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है। समझ रहे हो? तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सारी सिनेरियो को अगर कंबाइन कर ले, ऑन कंबाइनिंग दीज सिनेरियोज, जिसके कंप्यूटर में भी ये मार्क्स है 15, 18, 20 है और 300 प्लस आ रहे हैं, तो सारा सिनेरियो मिलाने के बाद अगर सपोज दैट मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर कट ऑफ सीपीटी का, सॉरी सीपीटी बोल रहा हूँ, सीपीटी पोस्ट का अगर 27 जाता है जनरल का, फिर तो मुझे लग रहा है कि आपका जो कट ऑफ होगा ना, मुझे लग रहा है अगर आप फिर तो 270 के आसपास जाके रुक जाएगा, क्योंकि बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये घटता है, अगर मान लेते हैं 27 से 24 होता है, तो जाके मुझे लग रहा है 285 प्लस वाले बच्चे जो है ना वो सेफ होंगे। ये कुछ नहीं, ये घट भी सकता है, डिक्रीज़ होने के चांस ज़्यादा हैं, डिक्रीज़ होने के चांस ज़्यादा हैं। तो अगर आपके अभी भी अगर 270 के आसपास मार्क्स बन रहा है, 270 प्लस बन रहा है, और कंप्यूटर में आपके 20 प्लस है, तो आप सेफ़र साइड हो और ईज़िली आपको एक पोस्ट मिल सकता है। ये मेरा एनालिसिस है। आप लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी वर्किंग भी हूँ, तो मेरा एनालिसिस ये कहता है। आप लोग को भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।